हेलो माय एंजल्स। तो आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। ओके, इस रीडिंग से हम देखेंगे कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपके ट्विन फ्लेम के नेम इनिशियल्स क्या होंगे। ओके, ये सारी हम आज डिटेल में रीडिंग करेंगे। आप मिल चुके हो या नहीं मिले हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस रीडिंग इज डिवाइनली गाइडेड। माई almost my all readings are divinely guided. Okay, so whenever you find this video, definitely this is your reading. Okay, तो आज की रीडिंग के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ग्रुप आपके लिए है, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से मैसेज है, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। मुझे आपके साथ समय बिताना पसंद है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए है, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से मैसेज, आई नो इट्स कॉर्नी बट यू आर अमेजिंग। आप अपनी ट्विन फ्लेम के लिए बहुत अमेजिंग हो। आप इस पर्सन को, आप अपनी ट्विन फ्लेम को मिल चुके हो या मिलने वाले हो। ओके, ये हम रीडिंग से देखेंगे, बट यस, आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा स्माइल करवाते हो। वो जब भी आपको देखते हैं या देखती हैं खुश हो जाती हैं या हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अपने मन को शांत करना है आपको, ऑलराइट। फिर तीनों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ किया है आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओके, तो पहला मैसेज जो आपके ट्विन फ्लेम आपको दे रहे हैं वो है ये कि वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। यानी कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, ठीक है, या फिर जब आप मिलोगे ये आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रियली ये आपके फ़ैन हो, अगर आप बहुत पॉपुलर हो, फेमस हो, ठीक है, अगर आप कोई सेलिब्रिटी हो या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर हो, अगर वहाँ पे आप फेमस हो तो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम आपके फ़ैन हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि आपके ट्विन फ्लेम कौन होंगे या कौन है। लेट्स सी, आपका ट्विन फ्लेम कौन है। ग्रुप नंबर 1, आपका ट्विन फ्लेम कौन है। लव इन द एयर। ओके ओके फाइन। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं ग्रुप नंबर 1। ये एक नया पर्सन है जिसे आप पर क्रश है, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज समवन जो कि आपका फ़ैन है, यानी कि सीक्रेट एडमायरर है और आप इस पर्सन को जानते हो। आप भी इस इंसान को लाइक करते हो, ये इंसान भी आपको लाइक करता है। लव इन द एयर, लेकिन एक दूसरे के साथ अभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है आपने। सो ये एक नया पर्सन है जो आपकी ट्विन फ्लेम है ना, जिनको आप पर क्रश है, यही आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, लेट्स सी। हमें डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मिलती है आपके लव लाइफ के लिए। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। वाओ, रिट्रीट, सेपरेशन, retreat and separation. Okay,
यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, जैसे कि दूर रहकर भी पास हो और पास रहकर भी दूरी है। यानी कि पास हो तो भी दूरी है और दूर हो तो जैसा लगता है जैसे कि आप या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपके बहुत करीब है। कुछ ऐसी एनर्जी है, यानी कि आप साथ शायद रहकर भी साथ नहीं हो, ठीक है। या फिर अगर जैसे कि ये न्यू लव है आपका, ठीक है, ये नया पर्सन है जिसे आप पर, इस इंसान को आप पर क्रश है, और ये पर्सन इस इंसान को ऐसा लगता है कि भले ही अभी दूरी है आप दोनों के बीच में, पर फिर भी इन आपकी और आपकी जो सोल है ना वो यूनाइटेड है। यानी कि डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। आप दोनों की सोल, नो मैटर कितनी दूरी है आप दोनों के बीच में, पर आप दोनों की जो सोल है वो यूनाइटेड है, वो कनेक्टेड है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डेफिनेटली इट्स नॉर्मल। वाओ, ब्यूटीफुल। लेट्स सी। Pay attention to the red flags and stay optimistic about your love life. It is safe for you to love. Okay. तो देखो ग्रुप नंबर 1, आपने पास्ट में जो धोखा खाया, ठीक है, फिर आप इस न्यू पर्सन से मिले, या फिर हो सकता है अभी आपकी एनर्जी जो है वो पास्ट पे ही स्टक हो, आपके कार्मिक पर। लेकिन ये जो नया पार्टनर है जिसे आप पर क्रश है, आप जानते हो इस इंसान को कि ये इंसान आपको सीक्रेटली लाइक करता है और आपको भी एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है इस इंसान से, देन डेफिनेटली ये आपका ट्विन फ्लेम है। और भगवान क्या कह रहे हैं, आपके लिए प्यार करना सेफ है, ठीक है। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आई नो इट्स नॉट ईजी, पर यकीन मानो आप इस एनर्जी से निकल सकते हो। बस ज़रूरत है नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की और अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने की। ओके। एंड आपको लगता है कि जैसे कि पास्ट में मेरे साथ हुआ, कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचना है। दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। ओके, लेट्स सी हु इज़ योर ट्विन फ्लेम। हालांकि हमें पता चल गया है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि जो आपकी ट्विन फ्लेम है ये आपके फ़ैन हैं, या आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, या आपके सीक्रेट एडमायर हैं एंड आप इस पर्सन को जानते हो। लेट्स सी और क्या कुछ हमें पता चलता है जो आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही क्लैरिटी मिल गई है। सो अब हम देखेंगे आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। लेट्स सी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, dedicated and cultivated love. Okay. वाह, अगर आप इस कार्ड से भी देखें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सीक्रेट एडमायरर की ही एनर्जी है। यानी कि ये पर्सन कैसे, आई थिंक जैसे कि किसी का कुछ क्रिएट कर रहा है, किसी की जैसी इमेज बना रहा है या रही है। डेफिनेटली दिस इज़ योर क्रश, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ये आपके ट्विन फ्लेम है और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो डेफिनेटली ये आपको ऑल द टाइम आपको फॉलो करते हैं, आपके अकाउंट को चेक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते रहते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना भी हो, चाहे रिलीजन का हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर कोई भी डिस्टेंस हो, ठीक है। अभी आप दोनों जो सेपरेशन में है ये एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों की सोल क्या है, कनेक्टेड है। आप भी इस पर्सन को अपने ड्रीम्स में देखते हैं और ये पर्सन भी आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं। लेट्स सी। फाइव ऑफ कप्स, डिसएंगेज्ड लव।
The Sun, wow. Queen of Pentacles, very nice. And the Devil, okay, fine. ओके तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपसे, बहुत ही ज़्यादा, शायद इस वजह से पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि ये कनेक्शन ठीक नहीं है आपके लिए, शायद ये पर्सन सिर्फ आपसे, इस इंसान को सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है, आपको ऐसा लगता है। पर डेफिनेटली दिस पर्सन वेरी अट्रैक्टेड, नो डाउट। आप जो इस इंसान की एनर्जी को फील कर सकते हो या फिर आप जानते हो इस पर्सन के बारे में, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन, इस पर्सन को भी अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करने की ज़रूरत है। इस इंसान को भी अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इंसान बहुत लोनलीनेस की एनर्जी में है अभी। कॉन्टीन्यूसली पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, नो डाउट। एंड द सन देखिए, द डेविल देखिए, जितनी डार्कनेस इस कार्ड में है, वेल इस कार्ड में उतनी ही लाइट है। देन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईजी नहीं होता है, ठीक है। जब दोनों ही सोल्स, दोनों ही लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करते हैं, स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं, तो वो दोनों ही सन बहुत हायर वाइब्रेशन में आते हैं और तभी यूनियन होता है ट्विन फ्लेम्स का। तो जब आप दोनों ही, आप बहुत स्पिरिचुअल हो पर इस इंसान को भी, आप लाइट के स्टेट पे हो, इस इंसान को भी उसी हायर वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। एंड इस इंसान को लगता है ना, ये जो आपका ट्विन फ्लेम है, इस पर्सन को लगता है दैट आप इस इंसान के जीवन में हर प्रकार के अंधकार को दूर कर सकते हो। आप इस इंसान को लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि ये जो आपके ट्विन फ्लेम है, इन्हें कोई एडिक्शन हो सकता है, नेगेटिव हैबिट्स, ठीक है, या फिर नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको बहुत हम्बल देखते हैं, बहुत ग्राउंडेड, बहुत इंडिपेंडेंट देखते हैं आपको। डेफिनेटली आप फेमस हो, चाहे आप रियल में सेलिब्रिटी हो सकते हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है मैसेज सभी से रेजोनेट हो। एंड बट येस, आप जहाँ पर भी हो, आप जहाँ काम करते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ पे आप बहुत पॉपुलर हो, आप बहुत पॉपुलर हैं, आप जहाँ पर भी काम करते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस इंसान को आप पर क्रश है। तो हमने देख लिया है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है। ये वो इंसान है जो आपका फ़ैन है, आपका सीक्रेट एडमायरर है, और आप इस पर्सन को जानते हो। ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव और शाइनिंग समझते हैं, बहुत हम्बल, बहुत ग्राउंडेड एंड बहुत नर्चरिंग और लविंग देखते हैं। ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल है, इमेजिनेशन करना, और ये पर्सन भी बहुत लोनलीनेस की एनर्जी में है। लेट्स सी कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। आपकी जो ट्विन फ्लेम है, लेट्स सी इनकी पर्सनालिटी कैसी है। ग्रुप नंबर 1 की जो ट्विन फ्लेम है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, जिससे कि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो सके। पहला है हमारे पास प्रैक्टिकल, फॉरगिविंग, ब्यूटिफुल सोल, कर्ली हेयर। ओके, तो इस पर्सन की या आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन की जो सोल है बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स अ सोल कनेक्शन। देन डेफिनेटली सोल का ब्यूटीफुल होना तो बनता है, इट्स नॉर्मल। फॉरगिविंग, अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाएगी तो ये पर्सन बहुत ईजिली आपको माफ़ कर देंगे। प्रैक्टिकल, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ट्रुथ, वाओ, तो इस इंसान को सच बोलना पसंद है। प्योर पर्सन, वाओ, दिस पर्सन इज़ वेरी प्योर एंड हमको तुमसे प्यार है, नो डाउट। बिल्कुल इस पर्सन को आपसे प्यार है। स्पिरिचुअल कोच, आप या आपकी ट्विन फ्लेम, ठीक है, वो स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन, तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, 1 सेकेंड। ग्रुप नंबर 1, हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल कोच हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके जो ट्विन फ्लेम है वो स्पिरिचुअल कोच हैं, स्पिरिचुअल पर्सन, वो आपसे ज़्यादा वाइज और मैच्योर है। एनर्जीज, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है कि
जब दोनों ही सोल एक स्टेट पर आते हैं तो उनकी जो वाइब्रेशन होती है, उनकी जो एनर्जीज होती हैं, वो दोनों क्या होते हैं, हायर वाइब्रेशन में जब होते हैं, आप कह सकते हो, तब उनका यूनियन होता है। तो अभी कोई एक सोल अगर बहुत मटेरियल वर्ल्ड में जी रही है, ठीक है, तो जब उसकी अवेकनिंग होती है तो वो भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती है, वो भी आपके स्टेट तक आती है। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर जो कह सकते हो कि चीज़ें जो होती हैं, लाइक पसंद नापसंद या फिर क्वालिटीज़ जो होती है वो सेम हो जाती हैं। ओके, सो एनर्जीज रिवर्स हो सकती है। ओके, तो आपके जो ट्विन फ्लेम है बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं या हो सकती हैं। ऑलराइट, यही आपकी एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी, अब देखेंगे कि आपके जो ट्विन फ्लेम है उनकी मेजर क्वालिटीज़ को देखेंगे हम, उनकी डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ आप कह सकते हो, जो सबसे लगभग जो सभी भांप लेते हों, ऐसी क्वालिटीज़। लेट्स सी, the Hierophant, wow, spiritual coach, and the Hierophant, Ma Durga. The person is like fire, fiery, lion, spiritual master. डेफिनेटली आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो स्पिरिचुअल पर्सन है। अगर अभी नहीं तो इन फ्यूचर जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है, वो आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे। पहले आप दो क्रश, ठीक है, क्रश से स्टार्टिंग होगी एंड देन आपका यूनियन होगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, किसी पर्सन को नहीं जानते हैं। टेम्परेंस, देखिए एंजल यहाँ पे लॉर्ड विष्णु आए हैं, तो ये पर्सन क्या होंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। आपके जो ट्विन फ्लेम है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कोच है, स्पिरिचुअल पर्सन है। एंड हेरोफेंट डेफिनेटली नो डाउट कि ये स्पिरिचुअल कोच है, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जहाँ पे ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, उनकी जर्नी में उनकी मदद करते हैं। द वर्ल्ड, महामाया, वाह, द मून, डेफिनेटली कनेक्शन बहुत साइकिक और इंट्यूटिव होगा, यह ऑलरेडी है। एंड जैसे कि देखिए पहला ही आपके मैसेज क्या था, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, यहाँ से क्या है, स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल मास्टर। तो आप स्पिरिचुअल कोच, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हो, और जिस वजह से आप बहुत फेमस हैं और ये पर्सन आपके फ़ैन है। ओके, ग्रुप नंबर 1। और ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली बहुत स्पिरिचुअल, बहुत साइकिक और इंट्यूटिव है, या फिर आप हो सकते हो। ओके, आप दोनों के अंदर क्वालिटी सेम हो सकती हैं, आप दोनों का काम सेम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर द वर्ल्ड है, डेफिनेटली डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। ओके, ये क्या है, लेट्स सी। पहला है हमारे पास जेड आई, ओके, देन हमारे पास है एल वाई पी वी। देखिए यहाँ से बन रहा है लिप, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। डेविल कार्ड बैक ऑफ द डेक से है, नो डाउट इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है आपसे, आपकी ट्विन फ्लेम को। एल आई वी, लिव। यहाँ से लिव वर्ड भी बन रहा है, आई पी यू जी एन यू पी सी एक्स जेड, 3 times जेड, एच एम वी सी एंड 3 times सी। ओके, तो ये कुछ
लेटर्स हैं उनके नेम के। ग्रुप नंबर 1 आपके ट्विन फ्लेम के नेम के फर्स्ट लेटर्स हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को, उनके ट्विन फ्लेम में क्या मैसेज। आई मिस यू। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत लोनलेस फील कर रहे हैं 5 ऑफ कप से। तो ये पर्सन आपको, आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, लिप है एंड डेविल है। देखिए यहाँ से क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स। डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम को बहुत अट्रैक्शन है आपसे। ओनली यू आर माई लव। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आई फेल इन लव विद योर सोल बिफोर योर फेस। वाओ, ट्विन फ्लेम रीडिंग एंड मैसेजेस देखो कैसे, बहुत डिवाइन लव। यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। आप हमेशा अपने ट्विन फ्लेम के दिल में रहोगे। एंड आई फेल इन लव, तो सबसे पहले इस इंसान को आपकी सोल से ही प्यार हुआ, क्योंकि पहला ही जो मैसेज था दैट कि सेपरेशन दूर होने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे कि आप और आपकी सोल कनेक्टेड है, पास हो आप एकदम। आई विल नेवर हर्ट यू, और ये पर्सन आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। आई लाइक योर फ्रेग्रेंस। आपके ट्विन फ्लेम को आपकी फ्रेग्रेंस पसंद है। यू आर सो नाइस एंड काइंड पर्सन। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है इन्हें लगता है कि आप बहुत काइंड पर्सन हो। आई एम कमिंग फॉर यू। वाओ, तो डेफिनेटली जो लोग ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन का वेट कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम का, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रश की एनर्जी है यहाँ पे। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपको क्लैरिटी मिली है, सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने ऑलरेडी किया है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपको मैसेज दे रहे हैं दैट आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो आपकी ट्विन फ्लेम को आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आप नहीं मिले हो तो जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे उन्हें ना आपके साथ समय बिताना, आपसे बातें करना, ठीक है, आपके साथ बैठ के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होंगी। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। आपके जो ट्विन फ्लेम है वो कौन होंगे। न्यू लव, ओके, ट्रस्ट, रिट्रीट, heart to heart conversation, stay optimistic about your love life। ओके, ग्रुप नंबर 2। तो आपकी भी जो ट्विन फ्लेम है वो आपके न्यू लव होंगे, यानी कि हो सकता है कि ज़्यादातर लोग मिल चुके हैं और हो सकता है कि अभी कुछ लोग सिंगल्स हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके जीवन में एक पहला प्यार, एक नया प्यार की तरह होगा। पहला प्यार तो नहीं, बट यस नया प्यार कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये आपके एक नया प्यार होंगे, यानी कि एकदम जब किसी नए पर्सन से आप मिलोगे आपको बहुत इंटेंस कनेक्शन फील होगा उस पर्सन से। आप उस इंसान को अपने ड्रीम्स में देखोगे, ठीक है। तो आपके लिए साइन होगा कि यस दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। और आपको भगवान कह रहे हैं दैट स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो भले ही आपका पास्ट ठीक नहीं था, ठीक है, लव लाइफ को लेकर, पर आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम डिजर्व करते हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो नया पर्सन है वो आपकी लाइफ में है, ठीक है, आप जिनसे प्यार करते हो या ये नया पर्सन है, तो ये एक साइन है कि यस दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये आपके लिए साइन है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। तो जो लोग मिल चुके हैं, रिलेशनशिप में हैं एक नए पर्सन के साथ,
और आप ये रीडिंग आप तक पहुंची, आप देख रहे हो, ये आपके ट्विन फ्लेम है ग्रुप नंबर 2। एंड जो लोग, ठीक है, किसी नए पर्सन को पसंद तो करते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान क्या कह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सके, आपका जो कनेक्शन है आपके ट्विन फ्लेम से वो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन है कि आपका ट्विन फ्लेम कौन होगा, एक नया पर्सन होगा, ये ऑलरेडी है, पर आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो एक नया पर्सन होंगे, ओके। लेट्स सी कि ये जो आपके ट्विन फ्लेम है ये आपके लिए बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या आपको बताना चाहते हैं। अगर ये फ्यूचर में भी आपको मिलेंगे तो ये आपके लिए क्या फील करेंगे, ओके। लेट्स सी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत लोनलीनेस की एनर्जी है, रिग्रेटफुल लव, ओके। Queen of Pentacles, the Temperance, balanced and blissful love, wow. The Devil, grounded and secured love, wow. तो आपका जो रिश्ता है ना आपके ट्विन फ्लेम से वो बहुत ग्राउंडेड, बहुत काइंड, बहुत नर्चरिंग होगा और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि आपका जो कनेक्शन है ना ग्रुप नंबर 2 आपकी ट्विन फ्लेम से, यहाँ पे कनेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, तो वो बहुत कंसिस्टेंट होगा। यानी कि जैसे कि ज़्यादातर रिलेशनशिप कैसे होते हैं आज के समय में, खासकर आज बात हुई कल नहीं, ठीक है, एक महीने तक साथ थे फिर ब्रेकअप हो गया, पर ऐसा नहीं होगा। आप लोग स्लो एंड स्टेडी, यानी कि धीरे धीरे ही आपकी कनेक्शन की शुरुआत होगी। जो लोग नहीं मिले हैं, ठीक है, जब किसी नए पर्सन से आप मिलोगे आपको एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा। एंड कंसिस्टेंट एंड काइंड लव, ये बहुत काइंड लव होगा, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, दया भाव रखना, ऐसा कनेक्शन होगा आपका। एक विश फुलफिलमेंट की तरह होगा। जिन लोगों की विश है कि उनके जीवन में ट्विन फ्लेम आए तो डिवाइन उनकी ये विश जरूर पूरी करेंगे। डेफिनेटली बहुत काइंड, आप बहुत काइंड हार्टेड हो और आपका जो पार्टनर होंगे, आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे, ये क्वालिटी उनके अंदर भी होगी। द टेम्परेंस एंजल्स की प्रेजेंस है ट्रेडिशनल टैरो में, राइट। तो बैलेंस्ड और ब्लिसफुल कनेक्शन होगा, डेफिनेटली बहुत बैलेंस्ड होंगे। आप दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छे से समझोगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत लोनलीनेस का फेज देखा होगा और आपके ट्विन फ्लेम जो है इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत लोनलीनेस का फेज देखा होगा। एंड द डेविल से बहुत अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा, रोमांटिक फीलिंग्स भी होंगी, पर एक सिक्योर्ड और ग्राउंडेड लव होगा। यानी कि जैसे होता है ना, ज़्यादातर आज के समय में क्या होता है, लोगों को बहुत चिंता रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, लाइक पता नहीं मेरा पार्टनर आगे मेरा साथ देगा या नहीं देगा। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके जो ट्विन फ्लेम होगा ना, वो क्या होगा, दैट कोई इनसिक्योरिटी की एनर्जी नहीं। आपको भी पता है दैट ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मुझसे अनकंडीशनल लव करता है, ये करती है। और आपके ट्विन फ्लेम को भी पता होगा, यस, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरी सोल है, यही वो सब कुछ है जिसे मैं चाहता था अपने जीवन में या चाहती थी। कुछ इस प्रकार का कनेक्शन होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स अगर हम देखें, ये भी देखिए कहीं से न्यू लव की बात हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग किसी नए पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो आप लोग की ये कंफर्मेशन है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, ओके। अब हम देखेंगे आपके ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी कैसी है, ओके। ग्रुप नंबर 2 की जो ट्विन फ्लेम है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, लेट्स सी। देखो, वाओ,
क्वालिटी टाइम, उनकी पर्सनालिटी क्या है आप यहाँ से देखो, क्वालिटी टाइम एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो पहला ही मैसेज मैंने चैनल किया था, डिवाइन ने चैनल किया था आपके लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए, दैट कि आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे उन्हें आपके साथ बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी। एंड लॉयल, बिल्कुल बहुत ग्राउंडेड लव इसीलिए होगा क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहोगे और बिल्कुल बात करना बहुत पसंद होगा, बहुत टॉकेटिव, ये पर्सन बहुत बात करने वाले होंगे आपके जो ट्विन फ्लेम हैं। फॉरगिविंग, जल्दी से माफ़ कर देने वालों में से होंगे। शॉर्ट हेयर, इनके शॉर्ट हेयर होंगे, लड़की हैं तो भी। एंड म्यूज़िक लवर, वाह, बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह ये आपको डेडिकेट करेंगे। वाइट स्किन, आप दोनों में से किसी की वाइट स्किन हो सकती है या फिर आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे उनकी जो स्किन होगी वो वाइट होगी। ओके, उनका जो स्किन टोन है वो फेयर होगा। रोज़, देखो यहाँ से द डेविल एंड द रोज़, डेफिनेटली बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, बहुत अट्रैक्शन होगा आपके जो ट्विन फ्लेम है उन आपसे, ब्यूटीफुल सोल। एंड बिल्कुल इस इंसान की सोल बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत लॉयल पर्सन होंगे, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इस मरने के बाद भी आपका साथ निभाएंगे, ऐसी पर्सनालिटी होगी इनकी। अब हम देखेंगे आपके जो ट्विन फ्लेम है उनकी मेजर क्वालिटीज़ क्या होंगी, ठीक है। द मैजिशियन, माँ सरस्वती, लॉर्ड हनुमान, वन मोर कार्ड, द मून, ओके। तो आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, यानी कि वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो पा लेते हैं। उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर होगी बहुत अच्छी होगी इस वजह से क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन होगी ना वो बहुत हाई होगी। और यस, ट्विन फ्लेम का यूनियन तभी होता है जब आप रेडी होते हो, जब दोनों ही सोल्स रेडी होते हैं उस यूनियन के लिए, जब हायर वाइब्रेशन में आप होते हो तो उस समय क्या होता है, आप जो सोचते हो वो आपको मिल जाता है। तो ऐसी एनर्जी होगी आप दोनों की है। स्ट्रेंथ, ये बहुत पावरफुल होंगे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत डार्कनेस देखी होगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, पर इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत पावरफुल, बहुत ब्रेव पर्सनालिटी है इनकी, जो लोगों में बहुत पॉपुलर होगी कि लोग कहते होंगे दैट ये पर्सन देखो कितना पावरफुल है, इसने अपने जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स को देखा है फिर भी आज ये सक्सेसफुल है, फिर भी आज ये इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है अपने जीवन में। रिफ्लेक्शन, इनर कॉलिंग, जजमेंट, ओके, जजमेंट है तो ये इंसान बहुत नॉलेजेबल होगा, इस इंसान के पास बहुत नॉलेज होगी, ठीक है। वाह, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन एंड रिस्क, तो ये जो मून से है ये बहुत इंट्यूटिव होगा, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड रहोगे साइकिकली, यानी कि ड्रीम्स में आप बहुत एक दूसरे को देखेंगे, आप एक दूसरे की एनर्जीज को फील करेंगे, ठीक है, फील कर लोगे तो बहुत साइकिक कनेक्शन होगा, बिन बोले ही एक दूसरे की बातों को समझ जाना, क्योंकि आपका जो कनेक्शन होगा ना बहुत ग्राउंडेड है। ग्रुप नंबर 2 का जो कोई ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है कि आज बात हुई कल नहीं, ये बहुत कंसिस्टेंट होगा। वाह, बहुत लॉयल्टी होगी इस कनेक्शन में, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। अब हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनका नेम के लेटर्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट लेटर उनके नेम क्या हो सकते हैं।
पहला ही यू, बिल्कुल या पर्सन आपसे बहुत, आपके लिए बहुत ईमानदार रहेंगे आपके ट्विन फ्लेम। FHGVRPBNINYNGINP। तो ये कुछ लेटर्स हैं आपके ट्विन फ्लेम के नेम के, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। ओनली यू आर माई लव। वाओ, तो सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, आपके ट्विन फ्लेम। यू आर सो नाइस एंड काइंड। देखिए यहाँ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ से भी बहुत काइंड। बिल्कुल आपकी जो पार्टनर है, आपके अंदर की जो काइंडनेस है, ठीक है, आपके अंदर की जो हम्बलनेस है, यही चीज़ उन्हें बहुत पसंद होगी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अदर्स। वाओ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दुनियादारी के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने पार्टनर का साथ नहीं देते, पर आपके जो ट्विन फ्लेम है वो बहुत लॉयल होंगे, आपका साथ ही बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, किसी और की वजह से तो बिल्कुल नहीं। रोमांटिक फीलिंग्स, बिल्कुल 2 टाइम्स रोज है, बिल्कुल बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा ये। सॉरी टू घोस्ट यू। और जो लोग किसी नए पर्सन से मिल चुके हैं पर इस इंसान ने आपको अगर घोस्ट किया है, बिन बोले ही आपसे एक डिस्टेंस बना लिया है, तो ये पर्सन आपसे सॉरी बोल रहे हैं। डेफिनेटली ये जो नया पर्सन है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 2, ये आपके ट्विन फ्लेम है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर अभी आपकी बात नहीं हो रही इस पर्सन से, आपको घोस्ट किया, तो ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं एंड डेफिनेटली ये आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन को फील करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये समय आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो। जो लोग अपनी ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं पर सेपरेशन में है, योर आईज सो ब्यूटीफुल। तो आपकी आईज इस इंसान को बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। आई डोंट नो अबाउट योर फीलिंग्स। तो अब जो आपसे बात नहीं हो रही ना, आप जिनसे बात नहीं कर रहे हो तो अब इस इंसान को आप क्या फील करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता ही नहीं क्लियरली, ठीक है, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं खुद को कट कर लिया है, अपनी एनर्जीज को भी इस इंसान से। अब आप इस इंसान के बारे में नहीं सोचते हो, जिसकी वजह से आपके जो ट्विन फ्लेम है वो कह रहे हैं दैट आई डोंट नो अबाउट योर फीलिंग्स। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या फील करते हो। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको क्लैरिटी मिली है, सो लाइक दिस वीडियो। अगर आप नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड अगर आपने ऑलरेडी किया है सो थैंक यू सो मच, ओके। गॉड ब्लेस यू। और अब मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आई नो इट्स कॉर्नी बट यू आर अमेजिंग। यानी कि ये जो आपकी ट्विन फ्लेम है ये आपको बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, ओके। ये उनका मैसेज है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 कौन है आपका ट्विन फ्लेम। चलिए देखते हैं। Express your love, separation, romantic feelings, let your friends help you, and deception. तो आपकी ट्विन फ्लेम कौन है? तो आप अभी इस समय ग्रुप नंबर 3 किसी पर्सन से आप सेपरेशन में हैं। आप किसी को लाइक करते हो या प्यार करते हो, ठीक है। आपको इस पर्सन से अट्रैक्शन है एंड
आप चाहते हो कि आपका और इस पर्सन का यूनियन हो जाए, आप रिलेशनशिप में आ जाओ, पर कहीं ना कहीं आपको क्या है, आपको डिसेप्शन का डर है। शायद इस इंसान के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान सही है या नहीं, कहीं ये इंसान आपको धोखा तो नहीं दे देगा, ठीक है। तो या फिर पास्ट में आपने, ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी है, किसी पर्सन से आपने क्या किया है, किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है जिनसे कि आप सेपरेशन में हो, और पर आप दोनों की ही जो कनेक्शन है, प्यार है, म्यूचुअल है, ठीक है, पर रोमांटिक फीलिंग्स है, पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। तो यहाँ पर डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है। आप क्या इस इंसान के बारे में फील करते हो, सोचते हो, और फिर इस इंसान पे छोड़ दो। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, अगर अभी आप, इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आप सेपरेशन में हो और आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से, तो ये पर्सन क्या चाहते हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम है, ये चाहते हैं कि अब ये अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये इंसान बहुत अट्रैक्शन है आपको, आपको हो सकती है इस इंसान से अट्रैक्शन, और इस इंसान को भी आपसे म्यूचुअल है। एंड अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है इस पूरे सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो, ओके, जिनसे कि आपका जो कनेक्शन है वो ठीक हो सके, अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आई है तो, ओके। अब हम देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है। यहाँ से थोड़ी बहुत हमें जानकारी मिली है ग्रुप नंबर 3 के लिए, वो है ये कि जिनसे आप अभी सेपरेशन में हो, जिसने आपको हर्ट किया है, यही पर्सन आपके क्या है, ट्विन फ्लेम है। लेट्स सी, अब कंफर्मेशन के लिए देखते हैं क्या ये आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, या अगर कोई और है तो वो कौन है। लेट्स सी। Okay, first. टू ऑफ पेंटिकल, डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग। या डेफिनेटली आप अभी कार्मिक पार्टनर पे स्टक हो। तो आई थिंक जो पहली सिचुएशन बताई कि अभी आप क्या है कि पास्ट के पर्सन में भी स्टक हो और न्यू पर्सन में, तो आप जिस इंसान को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, खासकर जो ये नया पार्टनर है, ये आपका ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पे जो लोग कार्मिक पे स्टक है, उनके लिए यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है कि अब ये समय है कि आप कार्मिक को क्या करो, अब क्लियरली अपने जीवन से दूर जाने दे उस पर्सन को, और ये जो नया पर्सन जिसे आप प्यार करते हो, ये आपकी सोलमेट है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत अभी अकेला महसूस कर रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन, न्यू स्पार्क। देखो यहाँ से भी न्यू लव की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स, वेल हार्टेड एंड फियरलेस लव। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी जो रिलेशनशिप में यहाँ कार्मिक की प्रेजेंस है, यानी कि आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कुछ लोग, ठीक है, यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं लेकिन सेपरेशन में है, और ये जो पार्टनर है ये किसी और पार्टी के साथ है, किसी और पर्सन के साथ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग। दो पार्टनर के बीच ये पर्सन बैलेंस कर रहा है। क्वीन ऑफ बैंड भी है एंड बैक ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ट्स। तो आप किस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है, यानी कि आप इस पर्सन पे फोकस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये इंसान अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जो आपका ट्विन फ्लेम है। ये पर्सन बहुत र्यूड है, बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, ओके, मनी माइंडेड हो सकती है पर्सन। हो सकता है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा अभी अपने कैरियर को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा क्लियरली आपसे, दैट्स वाई यहाँ पे आया एक्सप्रेस योर फीलिंग, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जा रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना अपनी फीलिंग आपसे क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये कर रही है। और अगर ग्रुप नंबर 3, ये इंसान इस
किसी और के लिए आपको इसने हर्ट किया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी बहुत लोनलीनेस की एनर्जी में है। तो ग्रुप नंबर 3, डोंट वरी, आपके जो पार्टनर काफ़ी र्यूड हैं, ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप मिल चुके हो, सेपरेशन में हो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपका इस पर्सन से कांटेक्ट है तो आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं, ठीक है, पर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करें। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है इस कनेक्शन में, पर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, नो डाउट। जिस इंसान को अपनी इंट्यूशन कह रही ना कि मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग है, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। पर इस पर्सन को भी डिसीजन लेना है, आप में और किसी और पर्सन में, कि आप इस पर्सन को क्या चाहिए। ओके, लेट्स सी इनकी पर्सनालिटी देखते हैं, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। दैट एक्ट ऑफ सर्विस, तो इस इंसान की एक आदत है इसे लोगों की मदद करना, जैसे कि ये जो आपका पार्टनर है ना, ये हो सकता है ग्रुप नंबर 3 ये नया ही पर्सन हो, पर अब इस आपकी और इस पर्सन से क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया है, ठीक है, और आपको लगता है ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको छोड़ा है। ये थर्ड पार्टी आप इस इंसान की कैरियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है। ओके, पर आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ये डिसीजन इस इंसान को ही लेना है। ये काफ़ी एम्परर एनर्जी में है, यानी कि रैशनल है, लेवल हेडेड लव, यानी कि दिमाग की सोचने वाला ये पर्सन है। अगर इस इंसान को बोला जाए कि अपनी हार्ट की सुनो, तो ये कहेगा नो, मैं अपनी दिमाग की सुनूंगा इसको, यानी कि ये सिर्फ दिमाग की सुनता है, दिल से कोई भी डिसीजन नहीं लेता ये पर्सन। ओके, तो एक्ट ऑफ सर्विस यानी कि आपकी मदद करके अपने लव को शो करना कि हाँ देखो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, तो थोड़ी आपकी मदद कर देना। ओके, एक्ट ऑफ सर्विस। ये इनकी शॉर्ट है, तो इनके जो बाल हैं वो शॉर्ट हैं, और इनकी पर्सनालिटी देखते हैं। स्पिरिचुअल कोच, तो आप या आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं। गॉसिप्स, तो डेफिनेटली आपकी और आपका जो ये कनेक्शन है इस काफ़ी ज़्यादा गॉसिप्स इन्वॉल्व है लोगों की, लोग काफ़ी गॉसिप्स करते हैं या इन फ्यूचर करेंगे। इंट्रोवर्ट, तो ये पर्सन डेफिनेटली देखिए एम्परर एंड इंट्रोवर्ट, ये पर्सन क्लियरली देखिए यहीं से भी कार्ड है, एक्सप्रेस योर लव। ये पर्सन चाहता तो है पर ये करता नहीं, क्योंकि ये अपने दिमाग की सोचता है, दिमाग की सुनता है, सोचता ज़्यादा है, ठीक है, ऑनेस्ट, पर ये ईमानदार है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन है कि अगर आप लोग को लगता है कि इस इंसान ने किसी तीसरी पर्सन के लिए आपको हर्ट किया, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी अपनी फाइनेंसेस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं ना कहीं टैरो में टू पेंटिकल्स को कैसे बैलेंस कर रहा है, यानी कि अपनी ये कैरियर को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है पूरा कंसंट्रेशन इस पर्सन का भी अपने कैरियर पे है। ओके, पर लोगों की गॉसिप्स इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में। कोयल सी तेरी बोली, तो आपकी जो आवाज़ है इस पर्सन को बहुत पसंद है। वेल्दी, डेफिनेटली देखिए वेल्दी, ये मनी माइंडेड पर्सन है। ओके, नो डाउट, इस इंसान को बहुत पैसे चाहिए, वेरी टॉकेटिव, पर ये बहुत टॉकेटिव भी हैं। ओके, ये ऑनेस्ट है, टॉकेटिव है, इंट्रोवर्ट है, अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते। मैं कुछ और लेती हूँ। हम्बल, वाओ, 2 टाइम्स से शॉर्ट है, तो आप दोनों की शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की डेफिनेटली शॉर्ट हेयर है, एंड बहुत हम्बल पर्सन है ये। ओके, आपकी जो ट्विन फ्लेम है बहुत हम्बल है, बहुत ऑनेस्ट है, और अभी ये अपनी फाइनेंसेस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये आपसे होने सेपरेशन में है ये पर्सन अभी। ऑलराइट, ये आपकी ट्विन फ्लेम है, इट्स अ कंफर्मेशन। अब हम इनकी कुछ मेजर क्वालिटीज़ देखेंगे। ओके, कि ये कैसे पर्सन है, लेट्स सी। वाओ,
बैलेंस, तो बैलेंस पर्सनालिटी है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, देखिए दोनों ही पर ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। टेम्परेंस इनर बैलेंस की बात करता है, तो इस पर्सन को ना अभी इनर बैलेंस की ज़रूरत है, यानी कि अपने अंदर इसे अपनी इमोशनल साइड पे काम करने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल नहीं हो सकते। इस इंसान को ये समझने की ज़रूरत है। तो डिवाइन टाइमिंग पर डिवाइन इसे ये लेसन लर्न कराएंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंसेस पे नहीं फोकस कर सकते। फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, पर अगर डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग दी है एज अ ट्रू लव, तो वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ कराई जाएगी। तो इस इंसान के लिए अभी क्या करना है, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना है। ये जो इमोशनलेस हो रखे हैं अभी, इन्हें अपनी इमोशनल साइड को क्या करना है, शो करने की ज़रूरत है, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। ओके, द वर्ल्ड, डेफिनेटली ये इंसान अपनी हर इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, नो डाउट। द काल भैरव बाबा, द टावर। ओके, तो ये इंसान इतना इमोशनलेस इस वजह से है क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा है, इसने बहुत डार्कनेस का फेज देखा है, ठीक है। इसने सडनली चीज़ों का बिखरना देखा है, वो चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर अपने घर परिवार में हो, ठीक है। इस वजह से ये इंसान अब शायद इतना इमोशनलेस सा हो गया है, बहुत इंट्रोवर्ट हो गया है, एम्परर की एनर्जी में है, जहाँ पे इस इंसान को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी इमोशंस को, अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है इस इंसान को। इसका हार्ट जो है, वो हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है। ओके, द मैजिशियन, वाओ। बिल्कुल, ये अभी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बनाने के प्रोसेस में है। ये जो चाहते हैं वो पाने की प्रोसेस में है। ओके, इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे डिस्टेंस लिया है, खुद को दूर किया है आपसे, पर आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है। और इस इंसान को भी थोड़ा समय दें कि ये इंसान भी अपने लेसन्स को लर्न करे, ये इंसान भी अपनी हार्ट चक्र को हील करे और इमोशंस को भी फील करे। इसे हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, इन्हें भी हीलिंग की ज़रूरत है कि जो लव आप अपने अंदर फील करते हो इतना इंटेंस इस पर्सन के लिए, ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही इंटेंस लव फील कर सके, तब इसकी अवेकनिंग हो सके दैट यस आप इस पर्सन के ट्रू लव है, आप इस इंसान के ट्विन फ्लेम हो। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 3, आपकी जो ट्विन फ्लेम है उनका जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ओके, जिससे कि आप जान सको कि आपकी की रीडिंग है। IPCGROIKHB, आप या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स MN, 2 times N, 2 times M, S, ओके, TVKNSF, ओके। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम के हो सकते हैं, पर खासकर हमने यहाँ देखा है कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं उनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके ट्विन फ्लेम। आई एम वेटिंग फॉर यू, या बिल्कुल ये इंसान अब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, पर ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते, इस वजह से अब ये इंसान आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, या देखिए, तो इस इंसान का जो हार्ट चक्र है क्या है, वो आपसे मिलने से पहले ब्लॉक था, पर आपसे मिलने के बाद
भले ये इंसान अभी आपसे डिस्टेंस में है, पर धीरे धीरे इसका हार्ट चक्र क्या हो रहा है, हील हो रहा है, ओपन हो रहा है। लव मैरिज, वाओ। तो आप दोनों की लव मैरिज हो सकती है। आई एम कमिंग फॉर यू, या ये पर्सन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, ओनली यू आर माई लव। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन किसी और पर्सन के लिए आपको छोड़ के नहीं गए हैं, ये सिर्फ अपने कैरियर को बिल्डअप करने के लिए आपको छोड़ के गए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वापस आ रहे हैं, एंड आपसे ही सिर्फ और सिर्फ प्यार करते, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हो। वी विल ऑलवेज टुगेदर। तो ये बिल्कुल आप दोनों एक ज़रूर होंगे। वी विल मीट अगेन, देखिए, वी विल ऑलवेज टू बी टुगेदर एंड वी विल मीट अगेन। आप दोबारा, आपकी मुलाकात इस इंसान से ज़रूर होगी। रोमांटिक फीलिंग्स, और यहाँ से भी रोमांटिक फीलिंग्स है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है। धीरे धीरे इस इंसान का हार्ट चक्र हील हो रहा है, ओपन हो रहा है आपके लिए। ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगे। सो डोंट वरी, ओके। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपकी रीडिंग पसंद आई है, आपको क्लैरिटी मिली है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपने ऑलरेडी किया है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।